इंडिया चाइना के ऊपर इतना भरोसा कर सकता ना, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बेसिकली हम रशिया से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, ये बात पूरी दुनिया को पता है। इसी की वजह से अमेरिका के साथ लफड़े भी हो रहे हैं। बट इस ट्रेड डील में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बात होती है पेमेंट करने की। इंडिया और रशिया के बीच में जो ये डील है, ये डॉलर में हो नहीं सकती, बिकॉज रशिया डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हमारे पास बचते हैं तीन ऑप्शन। या तो हम उन्हें रुपए में पेमेंट करें, बट रुपए की लिक्विडिटी इतनी सही नहीं है, सिस्टम इतना सही नहीं है, जिस कारण से जो रशियन सप्लायर्स हैं वो रुपीज में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बनता है या फिर हम रशिया की करेंसी में उन्हें पेमेंट करें, या फिर जो तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि चाइना की करेंसी युआन में हम पेमेंट करें। बट क्या युआन करेंसी का यूज करना इंडिया के लिए सही है? तो वैसे आइडियली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अपने एक काइंड ऑफ दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट इंडिया चाहता है कि किसी भी तरीके से रशिया का जो ये ऑयल फ्लो है वो ना रुके, हमें सस्ते कीमतों पे ऑयल मिलते रहे और हम आगे एक्सपोर्ट करते रहे। उसका हमें काफ़ी फायदा हो रहा है और इसको स्मूथली चलाने के लिए अगर चाइना की करेंसी भी यूज़ करनी पड़ी तो इंडिया इस समय करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा सबक है इंडिया के लिए कि अभी भी हमारे रुपीज़ में ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसे ही रहा तो ट्रेड डेफिसिट की दिक्कत बनी रहेगी, हमारी करेंसी कभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी।